और खबरों में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। अब पोस्टर वार जारी है। फोन टैपिंग को लेकर सियासत का दौर जारी है। भाजपा कांग्रेस में जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। जी हां, बता दें राजधानी में पोस्टर वार का दौर शुरू हो चुका है। पहले महेश जोशी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए और अब भाजपा ने भी हाथी कुत्तों के पोस्टर लहराए हैं। मुख्य सचेतक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया तो महेश जोशी बोले कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपरिपक्व नेता है। बड़ा बयान दिया गया महेश जोशी के द्वारा। तो बता दें फोन टैपिंग का जो मुद्दा राजस्थान की सियासत में इन दिनों गरमाया हुआ है, उसके बाद अब पोस्टर वार भी जारी हो चुका है। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी के समर्थन में उनके समर्थकों ने जयपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। ये तस्वीरें भी आपके सामने। होर्डिंग में लिखा गया, हर अन्याय का देंगे जवाब, जयपुर है महेश जोशी के साथ। ये क्यों लिखा गया ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि फोन टैपिंग के मामले में महेश जोशी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया था और उसके बाद कहीं जाकर ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। महेश जोशी के समर्थकों में इसको लेकर आक्रोश है। इसी के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, जमकर नारेबाजी भी की गई थी और अब पोस्टर के जरिए उनका समर्थन दिया जा रहा है। अब पोस्टर वार राजस्थान में जारी हो चुका है। ये तस्वीरें भी आपके सामने। और दूसरी तरफ शेखावत के समर्थन में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। और ये पोस्टर भी देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत का पोस्टर हाथी पर लगाया गया है। तो पोस्टर वार जारी हो चुका है। दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, उनके समर्थक उनको सपोर्ट करते हुए पोस्टर के जरिए नजर आ रहे हैं। राजधानी में पोस्टर वार का दौर शुरू हो चला है। दो तस्वीरें आपके सामने। एक वो तस्वीर जहां गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। हाथों में पट्टियां लेकर महेश जोशी के खिलाफ स्लोगन भी लिखे हुए हैं। साथ ही हाथी पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पोस्टर लगा है। और महेश जोशी का क्या रिएक्शन आया इस पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की कोई दूसरा राजस्थान, उनकी अपरिपक्वता, उनकी नादानी, जिस तरीके के बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरीके वो ट्वीट कर रहे हैं, उसको लेकर कोई भी उनके साथ नहीं है। मैं उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पुतले को हम भी जलवा सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में पुतले जलवाना, एक तरह हम पर्यावरण को शुद्ध रखने की बात करें जिससे हम कोरोना से लड़ाई लड़ सकें। तो फोन टैपिंग का मुद्दा राजस्थान में लगातार अब तुल पकड़ता जा रहा है। अब तो इसमें पोस्टर की भी एंट्री हो चुकी है। हमारे साथ जयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? दोनों तरफ से उनके समर्थक अपने नेता को समर्थन दे रहे हैं और होर्डिंग्स के जरिए। देखिए, अब ताजा अपडेट यही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। किस तरह से जवाब अब महेश जोशी के समर्थक देंगे, उसको लेकर जो अपडेट है, उसके तहत मित्रोदय गांधी, जो कि महेश जोशी के समर्थक कहे जाते हैं, जयपुर शहर कांग्रेस के महामंत्री हैं, उन्होंने अभी बताया है कि जो भी अब गीदड़, हाथी, कुत्ते सब लोग अब सियासी पोस्टर वार में उतर आए हैं, तो हम ये कामना करेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फूल भेजकर, ट्विटर के जरिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें फूल भेजेंगे और उनके स्वस्थ रहने की कामना करेंगे। मतलब एक तरह से ये कटाक्ष पूर्ण जो अटैक है वो अब महेश जोशी के जो समर्थक कार्यकर्ता है वो करने जा रहे हैं। तो ये जो अब मुझे लगता है ये जो जंग छिड़ी है, ये एक तरह से मेंटल अप्रोच के अलावा यहाँ पर दबाव की जंग भी है। किस तरह का दबाव यहाँ पर हो, अलग अलग तरीके का वो देखने को होगा। और साफ साफ संकेत महेश जोशी ने अपने समर्थकों को दे दिया है कि गांधीगिरी के जरिए जवाब दिया जाए। कोई भी उल जलूल हरकत नहीं की जाए, पुतले नहीं जलाए जाए, किसी भी तरीके से कोई भी उपद्रव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए। गांधीगिरी के जरिए जवाब गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। क्योंकि महेश जोशी खुद अशोक गहलोत के शिष्य है राजनीतिक तौर पर, तो वो जो परंपरा जो उन्होंने अपने आकाश से सीखी है, जो गांधीवाद की पर चलते हुए राजनीति करते हैं, मारवाड़ के गांधी कहे जाते हैं, तो उसी परंपरा को चलते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कहा है कि वो गांधीगिरी के तहत प्रदर्शन करें और गांधीगिरी के तहत ही अब सभी ट्विटर पर डीपी लगाएंगे, सभी ट्विटर पर
और गजेंद्र सिंह शेखावत को फूल भेजेंगे और उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए अपनी बात रखेंगे। तो एक तरह से जवाब अब गांधीगिरी स्टाइल में महेश जोशी की और उनके समर्थकों की ओर से केंद्रीय मंत्री को दिया जाएगा। जी योगेश, ये एक मूवी से इंस्पायर भी लग रहा है। मुन्ना भाई वो फिल्म है जिसमें गांधीगिरी के द्वारा गेट वेल सून और फूलों के द्वारा मैसेज दिया जाता है, कुछ ऐसा ही कांग्रेस अपना रही है। देखिए ज्योति, पूरा सोशल मीडिया वॉर है। अभी सोशल मीडिया वॉर जो सड़क पर हमें होर्डिंग बैनर वॉर के जरिए भी नजर आती है और सोशल मीडिया पर देखें तो हमें अलग अंदाज में ट्विटर और फेसबुक और अन्य जो सोशल मीडिया का माध्यम है उसके जरिए नजर आती है। तो ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा है। वो पिक्चर जो थी मुन्ना भाई MBBS, गांधीगिरी के जरिए बहुत कुछ संदेश उसमें दिया गया था, अहिंसा की बात की गई थी। वैसा ही संदेश महेश जोशी देना चाहते हैं अपने समर्थकों के जरिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। अब गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके समर्थक इस तरह के जवाब का वो पलटवार किस अंदाज में करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो भी एक बड़े नेता है। उनकी गिनती भी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में गजेंद्र सिंह शेखावत की गिनती होती है। तो ऐसे में अब किस तरह से पूरा ये कहा जा सकता है दो मजबूत दिग्गजों के बीच और उनके समर्थकों के बीच की जो जंग है वो किस रूप में हमें अब नजर आती है। गांधीगिरी का जवाब अब शेखावत के समर्थक कौन से अंदाज में देंगे। जी योगेश, जयपुर के प्रमुख चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं महेश जोशी के समर्थकों के द्वारा, हर अन्याय का देंगे जवाब, लेकिन नीचे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। क्या मान लिया जाए, किसने होर्डिंग्स लगवाए हैं? देखिए ज्योति, महेश जोशी के समर्थकों के होर्डिंग्स हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थकों ने भी अपने होर्डिंग्स लगाए हैं। ये अपने अपने राजनीतिक पैंतरे का खेल है, जो दबाव की राजनीति है, संदेश देने की राजनीति है, जो एक तरह से कहा जाए तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी राजनीति। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाऊंगा। जब चुनाव हुआ था लोकसभा का और उस वक्त महेश जोशी उम्मीदवार थे कांग्रेस के और घनश्याम तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, और उस समय जो नारों की पॉलिटिक्स थी, होर्डिंग्स की पॉलिटिक्स थी। निश्चित तौर होर्डिंग्स की पॉलिटिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।